हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी ये प्यारे विद्यार्थियों। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इंडियन हिस्ट्री की, आज बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कराने जा रहे हैं। तो देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था, यानी कर दिया करता था, जो कि बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ पर स्थानांतरित की थी, ये आप देखिए, मुर्शिदाबाद। कहाँ ले गया था? मुर्शिद कुली खान अपनी राजधानी को ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद ले गए थे। भागीरथी के नदी के तट पर जो स्थित था, इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की और कृषकों को तकावी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी, इसका जो दामाद था, उसका नाम था शुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खान के दामाद शुजाउद्दीन इसके उत्तराधिकारी हुए थे, जो बंगाल के नवाब बने। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बन गए थे। कब? 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। इसके शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया गया था। इसके समय, अलीवर्दी खां के समय में, इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। किसके शासनकाल में कहा जाने लगा? अलीवर्दी खां के काल में। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी इसका दामाद नवाब सिराजुद्दौला हुआ। बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। और बने थे सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। कालकोठरी त्रासदी घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी। इस घटना के रचयिता जेडी हॉल बेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 140 अंग्रेज व्यक्तियों को छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। ध्यान रखना, कालकोठरी त्रासदी 20 जून 1756 ईस्वी में घटी थी ये घटना, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून को 140 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 140 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, यानी सभी अन्य सभी व्यक्ति मर गए थे। प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था, जो कि अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, 23 जून 1757 ईस्वी में, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। किसको बनाया? बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया गया था। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारे गए थे। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया था। किसको बनाया था बाद में? मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, जिसको मुगदलपुर कहा जाता है। आगे देखिए, नोट बंगाल राजधानी का जो क्रम रहा था, कौन कौन सी राजधानी रही? सबसे पहले ढाका थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां के द्वारा, एवं मुंगेर। तो ये 3 राजधानियां थी, ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, जो अंग्रेजों और मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये।
पूछा जाता है अक्सर कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए थे। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो, कौन था अंग्रेज सेनापति? बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध के बाद एक भी बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी। बंगाल के नवाब देखिए कौन कौन से बने थे? मुर्शिद कुली खां जो 1713 से 1727 ईस्वी तक रहे। उसके बाद शुजाउद्दीन 1727 से 1739। सरफराज खां 1739 से 1740। अलीवर्दी खां जो 1740 से 56 तक शासक रहे थे। सिराजुद्दौला का जो शासन काल है यह तक पूछा जाता है, जो कि 1756 से 57 ईस्वी में हुआ था। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी। मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी। फिर मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी तक शासक रहे थे। उसके बाद निजाम उद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी। सैफुद्दौला 1766 से 70 ईस्वी। मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे।